नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पे आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन। आज हम लोग चर्चा करेंगे एसके धर आयोग, जेपीबी कमेटी, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक प्रश्नों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी। मतलब राज्यों के गठन का आधार भाषा होना चाहिए। इस मांग को देखकर 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। यहाँ पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा, एसके धर आयोग भी इसे कहा जाता है या भाषाई प्रांतीय आयोग भी इसे कहा जाता है। और इसका गठन कब होता है? 1948 में। और एसके धर का पूरा नाम है श्याम कृष्ण धर है, ये पूरा नाम है। अब हम लोग देखते हैं कि एसके धर आयोग या भाषाई प्रांतीय आयोग अपनी रिपोर्ट कब देता है। तो यह रिपोर्ट दिसंबर 1948 में देता है। और यह रिपोर्ट में यह आयोग क्या बताता है? जो रिपोर्ट आती है तो एसके धर आयोग रिपोर्ट देता है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन नहीं किया जा सकता, अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध करता है और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव देता है। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि श्याम कृष्ण धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन का क्या दिया? सुझाव दिया। फिर एसके धर आयोग के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने जेपीबी कमेटी या भाषाई प्रांतीय समिति का गठन किया। अब जेपीबी कमेटी कब गठित होती है? तो दिसंबर 1948 में यह कमेटी गठित होती है। और इस कमेटी में कौन रहते हैं? तो यहाँ जे से मतलब है जवाहरलाल नेहरू, पी से मतलब है पट्टाभी सीतारमैया, वी से मतलब है वल्लभ भाई पटेल है। जेपीबी कमेटी या भाषाई प्रांतीय समिति के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जेपीबी कमेटी है यह अपनी रिपोर्ट कब देती है और इस रिपोर्ट में क्या सुझाव देती है जेपीबी कमेटी। तो जेपीबी कमेटी की जो रिपोर्ट है वह अप्रैल 1949 में आती है और जेपीबी कमेटी कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का ये भी क्या करती है? विरोध। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एसके धर आयोग और जेपीबी कमेटी दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया है? विरोध किया है। ये घटनाक्रम इसी तरीके से चल रहा था। इसके बाद एक नया आप देखेंगे परिवर्तन होता है और वह क्या घटनाक्रम सामने आता है? तो मद्रास राज्य के एक तेलुगु भाषी नेता रहते हैं जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु, यह नाम है। और यह आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1953 में। और जैसे ही मृत्यु होती है तो भारत में आंदोलन तेज हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सरकार के पास दो ही विकल्प है, या तो सरकार आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दे या कुचल दे, या भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की घोषणा कर दे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, कांग्रेस पार्टी की सत्ता है और ये जो पोट्टी श्रीरामुलु भी हैं ये भी कांग्रेस पार्टी के क्या हैं? सदस्य हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि श्रीरामुलु की मृत्यु होने के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की क्या कर दी? घोषणा कर दी। अब हम लोग देखते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 1 अक्टूबर 1953 को होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 1 अक्टूबर 1953 को होता है। और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? तो वह 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस है। अब जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है भाषा के आधार पर, तो अन्य राज्य भी
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की क्या करने लगते, मांग करने लगते हैं। अब इस मांग को देखकर फजल अली आयोग, या हम इसी को बोलते राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनता है, 1953 में बनता है। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, फजल अली इसके अध्यक्ष रहते हैं और 2 सदस्य भी रहते हैं। और इनके सदस्यों का नाम क्या है, तो एक सदस्य का नाम है के.एम. पाणिक्कर है और दूसरे सदस्य का नाम है हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पाणिक्कर का पूरा नाम है कौलम माधव पाणिक्कर है। अब ये फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट कब देता है, तो यह 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में क्या प्रावधान रहता है, तो जो फजल अली आयोग है वह भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या करता है, समर्थन करता है। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत का क्या करता है, विरोध करता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि यस्केधर आयोग और जेपीबी कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, लेकिन फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत का क्या किया, विरोध किया। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश है। और वह बनता कब है, वह बनता है 1953 में। अब फजल अली आयोग की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया जाता है और भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी A, B, C, D को तोड़ा जाता है। और जब तोड़ा जाता है तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन बनता है, वह क्वेश्चन यही बनता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है, 1953 में होता है। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद।